अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपका होस्ट अली अख्तर आपका फेवरेट प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें लेकर हाजिर है। और आज मैं जिस अदाकारा के बारे में जिक्र करूंगा या जिस अदाकारा के बारे में बात करूंगा, ज्यादा तमीज नहीं बांधूंगा, सिर्फ एक गाना गाऊंगा और आप लोग पहचान लेंगे। और वो गाना है जी नाज़रीन, दिलों को गरमाने वाली, जज्बात को उभारने वाली अदाकारा मुसर्रत शाहीन। अब मेरी क्या वर्दी है, देख मैंने सबको ढाला है। जिंदगी धड़कन कहती है, आज कुछ होने वाला है। जी, हम बात करेंगे मुसर्रत शाहीन के बारे में। उनका ताल्लुक अगवान से था। बचपन तो जैसे तैसे करके उनका गुजर गया। जब वो जवान हुई या थोड़ी बड़ी हुई, उनके वालिद का इंतकाल हो गया और सारी जिम्मेदारी उनके सर पे पड़ी। कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में भी अपनी शख्सियत उनकी एक अलग नजर आती थी। दराज कद, आंखें बड़ी बड़ी, रंग गोरा। लोग कहते थे कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। यही लफ्ज सुनकर मुसर्रत शाहीन ने कहा कि मैं भी कुछ काम कर सकती हूँ, मैं भी कुछ अलग काम कर सकती हूँ। इसी सिलसिले में वो अपना पूरा घराना उनका लाहौर शिफ्ट हुआ। और फिर मुसर्रत शाहीन ने लाहौर के अंदर स्टेज प्रोग्राम यानी कि डांस के प्रोग्राम कुछ ऐसे किए। कुछ होटल में डांस करती थी, वहाँ से उनको पैसे भी मिलते थे और अपना घर भी चलाती थी। ठीक है, घर चलता रहा। फिर एक दिन रंगीला, जो कि फिल्मसाज भी थे, हिदायतकार भी थे, उनकी नज़र मुसर्रत शाहीन पे पड़ी और उन्होंने कहा कि इस अदाकारा में कुछ है। तो उन्होंने अपनी एक फिल्म दी और वो फिल्म जो थी बहरूप ना बन सकी, स्क्रीन तक नहीं आ सकी। फिर उन्होंने दूसरी फिल्म उनको दी, रिवाज, जो कि वो भी नहीं बनी। उसी दौरान उसी होटल के अंदर बदर मुनीर अपनी टीम के साथ आए और बदर मुनीर ने मुसर्रत शाहीन को देखा और कहा कि इस अदाकारा में कुछ है। और मुसर्रत शाहीन से कहा, मैं तुमको फिल्म में काम देना चाहता हूँ, तुम कितने पैसे लोगी? तो मुसर्रत शाहीन ने एकदम छूते कह दिया, क्या ये मुझे काम देंगे? 10,000 लूंगी। बदर मुनीर साहब ने कहा डन। और फिर फिल्म स्टार्ट हुई दुल्हन एक रात की। दुल्हन एक रात की नई टीम के साथ फिल्म थी। पश्तो के ज्यादा अदाकार थे, हिदायतकार भी नया था, मुमताज अली खान। और फिल्म बन रही थी। लोगों ने कहा क्या फिल्म बनेगी, क्या बनेगी, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिल्म बनी और जब रिलीज हुई तो भाई वो तो तहलका मच गया। कई लोगों की किस्मतें बदल गई। म्यूजिक ऐसा सुपर हिट गया कमाल अहमद साहब का, सईद गिलानी साहब के गाने सुपर हिट गए। ऐसा म्यूजिक गया कि समझ लें कि स्ट्रीट सॉन्ग बन गए सारे सॉन्ग। तो फिल्म दुल्हन एक रात की हिट हुई और हिट होने के साथ मुसर्रत शाहीन भी हिट हो गई। मुसर्रत शाहीन पर इस फिल्म में 2-3 गाने थे, लेकिन मुझे जो गाना पसंद है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। वो गाना था, कहती है ये रात भीगी भीगी। ये गाना मुसर्रत शाहीन ने बड़े प्यारे अंदाज से फिल्म करा। दुबली पतली भी थी उस जमाने में। खैर, मुसर्रत शाहीन का इस फिल्म के बाद कामयाबी के सिलसिला चलता चला गया। उनको पश्तो फिल्में भी मिली, उर्दू फिल्में भी मिली और पंजाबी फिल्में भी मिली। पश्तो में तो खैर उनकी जबान थी, कोई मसला नहीं था। बदर मुनीर और आसिफ खान की वो हीरोइन बन गई और कई पश्तो फिल्में उन्होंने कामयाबी से की और कामयाब हुई। उसके साथ साथ उन्होंने उर्दू फिल्में भी की। उर्दू फिल्मों में भी उनको ऐसा रोल मिलता था जो लोग देखते थे, नजर आता था, रोल पहचान बन जाता था। हम ये नहीं कह सकते कि मुसर्रत शाहीन में अदाकारी नहीं थी, ज्यादातर वो फाश फिल्में ही करती थी या ऑब्वियस ज्यादा होती थी। हाँ, ये था कि वो फिल्म के गानों के अंदर अपने प्राइवेट पार्ट्स का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, जो कि और लोगों को बुरा भी लगता था कि भाई ये नहीं फाशी है, वल्गैरिटी है। खैर, बहरहाल उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और उनकी चंद फिल्मों का मैं जिक्र करूंगा जो उनके नाम पर है। मसलन भरोसा फिल्म में उन्होंने जो करेक्टर करा वो उन पे 100% नगीनी की तरह फिट गया। उस पे उनके गाना था, अपने होठों पर सजा ले मेरा नाम, अपने होठों पर सजा ले मेरा नाम। तो मतलब वो करेक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ था। और मुसर्रत शाहीन खुद कहती है कि मोहम्मद अली मेरे पसंदीदा अदाकार थे हैं। और जब उन्होंने फिल्म की डायरेक्शन दी, बात बन जाए, उसमें भी उन्होंने मोहम्मद अली साहब को ही लिया। हाँ, बात कर रहे थे हम भरोसा की। भरोसा फिल्म सुपर हिट गई और लोगों ने कहा मुसर्रत शाहीन में अदाकारी है, अगर उनको उन्हीं की तर्ज का रोल दिया जाए। कहीं वो आपको मुझसे छीन ना ले। पगली कहीं की, तुझसे तो अब मुझे मौत भी नहीं छीन सकती। इस वक्त तकलियां चाहिए। जान, आप खुदा के लिए चुप रहिएगा, मैं उसे समझा के भी भेज देगी।
फिल्म बहुत कामयाब गई, मुशर्रफ शाहीन को भी पसंद किया गया। और एक फिल्म और थी उनकी एक्सीडेंट में भी उन्होंने डबल रोल करा, चैलेंजिंग रोल था और बहुत अच्छा रोल करा उन्होंने। और उसके साथ उन्होंने उस्मान पीरज़ादा के साथ बड़ा अच्छा उनका काम था। और एक गाना तो खैर उनका बहुत ही अच्छा गया, तुम्हारा आखिरी कर लूं नज़ारा फिर चले जाना। इस फिल्म में मुशर्रफ शाहीन ने बड़ी अच्छी अदाकारी की थी और जहाँ पर उनकी डिलीवरी होती है वहाँ भी उनके एक्सप्रेशंस थे। मतलब अदाकारा से काम लिया जाए, उनसे ज़्यादा वल्गैरिटी ना कराई जाए। तो एक्सीडेंट में भी वो बहुत कामयाब गई और उसके बाद ये सिलसिला चलता चला गया। उन्होंने एक चैलेंजिंग रोल ज़लज़ला में किया, यानी कि अपनी उम्र ज़्यादा नहीं थी उनके, लेकिन फिर भी उन्होंने रानी की माँ का किरदार अदा करा। खैर उनको किरदार मिलते चले गए, वो करती भी गई, लेकिन थोड़ा सा वो सीरियसली नहीं अपने किरदारों के बारे में, अपने कैरियर के बारे में। फिर उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। मसलन उन्होंने एक फिल्म की हसीना एटम बम। अब वो मुशर्रफ शाहीन भी हसीना एटम बम के नाम से ही पहचानी जाने लगी। और एक सीन ऐसा था कि वो नारी होती है, गुंडे उनके पीछे चले जाते हैं, वो भागती चली जाती है, जो कि एक अदाकारों को नहीं करना चाहिए। जब उसका नाम हो गया, लोग पहचान गए, जान गए, लेकिन खैर बहरहाल उनका नाम इस लिहाज से ज़्यादा आने लगा कि भाई वो वल्गर रोल करती हैं। और जब भी कोई ऐसा रोल, बोल्ड रोल आता था तो भी मुशर्रफ शाहीन को लिया जाता था। अगर हम फिल्म बुलंदी में देखा जाए तो बुलंदी में भी मुशर्रफ शाहीन का रोल था और एक गाना भी उन पे था और कुछ सीन से, लेकिन वो गाना ज़रा बहुत आउट हो गया था तो फिल्म से निकाल दिया गया था। तो अब मुशर्रफ शाहीन को चाहिए था कि अगर मैं कैरियर बनाऊँ या उर्दू फिल्मों में चलूँ तो कुछ अपना चेंज करती, स्टाइल चेंज करती। खैर बार उन्होंने ये कुछ नहीं किया, वो बोल्डी आती थी, बोल्डी आती नहीं। और फिर उसके बाद मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिल्मों में उनको हीरोइन के रोल तो जाहिर कि नहीं मिल सकते थे, साइड रोल मिले। उन्होंने डायरेक्शन भी करी, बात बन जाए की डायरेक्शन भी दी उन्होंने। फिर उनका पता चला उनकी बहन भी एक फिल्म में आ रही है, सवेरा। कुछ लोगों ने कहा कि ये इनकी बेटी है। खैर बहरहाल लोगों ने कहा सवेरा को, लेकिन सवेरा भी फिल्मों में नहीं चल सकी। मुशर्रफ शाहीन आखिरी वक्त तक फिल्मों में काम करती रही। उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी बहुत काम किया, मुस्तफ़ा कुरैशी की हीरोइन बनी, सुल्तान राही साहब के साथ भी काम करा और भी बहुत काम करा उन्होंने। लेकिन उनकी पहचान थी पश्तो फिल्में। पश्तो फिल्मों में वो ज़्यादा काम करती थी, ज़्यादा उनको काम मिलता था। पंजाबी हिदायतकार जो थे वो भी मुशर्रफ शाहीन को भी अपनी फिल्मों में लेते थे, उर्दू के हिदायतकार भी मुशर्रफ शाहीन को अपनी फिल्मों में लेते थे। लेकिन ये अदाकारा कुछ सीरियसली नहीं। फिर टीवी पे उनके बयानात आते थे, टीवी पे आके उल्टे सीधे बयानात दे रही है कि फिल्म इंडस्ट्री सब धोखे का काम है, फिल्म इंडस्ट्री में सब चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई शादी परमानेंट नहीं होती। मतलब आके वहाँ भी अपने आप को तमाशा बनवाती थी। उमर शरीफ के प्रोग्राम में भी आई और मतलब बहुत सारे टीवी के ऐसे प्रोग्राम्स में भी आई जहाँ पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का भांडा फोड़ा। एक बंदी जब फिल्म इंडस्ट्री में रहती है तो वो उनका मुस्तकबिल रोजगार होता है, वहाँ की इज्जत करो, वहाँ का लिहाज करो, उसको एक तमाशा ना बनाओ। लेकिन मुशर्रफ शाहीन साहिबा यही कुछ करती रही। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उनकी फिल्में फ्लॉप हुई, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो फिल्मों से आउट हो गई। जब फिल्मों से वो आउट हुई तो उसके बाद उन्होंने सियासत का रुख करा। अब लोगों में एक तहलका मच गया, मुशर्रफ शाहीन साहिबा सियासत में आ रही है। वो भी एक नया तमाशा बन गया। तमाशा जब बना तो उनके मुकाबले में फजलुर रहमान साहब थे, वहाँ पर भी एक तमाशा बना। अपनी जिंदगी को उन्होंने हर जगह जाकर बेहुदा बातें, उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी हरकतें करके तमाशा बनाया। सियासत में नहीं। अरे बाबा तुम सियासत में आ गई हो तो सियासत में सही तरह चलो, दुपट्टा पहन के चलो, इधर चलो। उल्टी सीधी बातें तुम क्यों कर रही हो? टीवी के प्रोग्राम में आ रही है, कह रही है मेरे पे किसी ने जादू करा, मेरा दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। हर जगह अपने आप को मजाक बनाया है। लोग कुछ कह रहे हैं हसीना एटम बम। जहाँ कॉमेडी की बात आती थी मुशर्रफ शाहीन साहिबा का नाम आता था। अदाकारा अच्छी थी, खूबसूरत थी, चाहती तो अपने आप के मुस्तकबिल को संवार सकती थी, कुछ कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब क्या हुआ? अब वो बिल्कुल आउट हो गई हैं। ना सियासत में उनका नाम है, ना फिल्मों में उनका नाम है, ना अदाकारी में उनका नाम है, ना टीवी पर उनका नाम है, कुछ नाम नहीं है। बस उनकी पुरानी बातें हम लोग याद करते रहते हैं, पुराने सीन्स देख लेते हैं या पुराने गाने देख लेते हैं। उनकी चंद फिल्में ऐसी हैं जो लोगों को अभी तक याद है। हम ये नहीं कह सकते हैं, मतलब भरोसा उनकी फिल्म बड़ी प्यारी थी जो लोगों को याद है। एक्सीडेंट उनकी फिल्म बड़ी प्यारी थी, उनको याद है। जाने मन फिल्म थी, उसमें वो राहत काज़मी के साथ थी और बड़ा प्यारे गाने उन पे फिल्मबंद हुए थे, मेरे हमदम। अब राहत काज़मी कहाँ, मुशर्रफ शाहीन साहिबा कहाँ, वहीद के साथ भी उन्होंने काम करा, महबूब मेरा मस्ताना में। नदीम साहब के साथ अंबर फिल्म में भी काम करा। अंबर में उनका एक गाना था बड़ा प्यारा, दिलजीत मिर्जा के साथ था और नदीम को वो फंसाना चाहती तो नदीम साहब के साथ बड़ा अच्छा शराबी किस्म का गाना था। और अंबर फिल्म तो दादा की फिल्म थी, जाहिर है कि उन्होंने काम ले लिया। लेकिन अब बात हम करते हैं कि सारे डायरेक्टरों के साथ काम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हासिल क्या निकला।
हाथ से कुछ भी नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, बस उनकी वल्गैरिटी की बातें याद आती हैं। प्यार की शराब निगाहों से पिला दूं, आजा मेरे पास तेरी प्यास बुझा दूं। कुछ फास्ट फिल्में याद आ जाती हैं, कुछ उनके डांसेस याद आ जाते हैं, या सियासत में भी एक कॉमेडी नजर आ जाती है। तो मुसर्रत शाहीन साहिबा, आपको मेरी एक नसीहत है, अब आप जिस एज में हैं, जहाँ पर हैं, आप टीवी पर आए, फिल्म में आए, जहाँ कोई इंटरव्यू बयान दें तो सीरियस दें। ये सीरियस ज़िंदगी आगे चलकर आपकी कामयाब जाएगी। वो पुरानी ज़िंदगी को भूल जाएं, अच्छी ज़िंदगी देखें, अच्छी अपनाएं और ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। क्यों मुसर्रत शाहीन साहिबा, बातें बुरी तो लगी होंगी, लेकिन बेबी भाई माफ़ी। मेरा क्या दीवान पर